बहन जी, आ गया बेटा तू। मानव आपके लिए पानी लाऊं? नहीं। सुनिए, शाम तक आपका सारा काम खत्म हो जाएगा ना? हमें मेरी छोटी बहन की शादी में जाना है। 6:30 बजे का मुहूर्त है, तो हमें 5 बजे निकलना होगा। हाँ। मानव, अरे दिनेश तो हाँ अंदर। ये दिनेश है, मेरे साथ काम करता है फैक्ट्री में। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठो ना। नहीं आई, बस ठीक है। क्या हुआ अभी? अरे कुछ नहीं, बस मैं ये पूछने के लिए आया था कि वो धर्मेश सर की शादी में जा रहा है ना? नहीं यार, मैं शादी में नहीं आ सकता। वो श्रावणी की बहन की शादी है, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। बॉस की शादी में नहीं आ सकता। अरे मानो बेटा, ये धर्मेश सर कौन है? आई हमारी फैक्ट्री का मालिक है। आज उनकी शादी है। उन्होंने पूरा स्टाफ और वर्कर्स को इनवाइट किया है। आई अब दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके उनके लिए गिफ्ट खरीदा था, वो मेरे पास है। और मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं शादी में नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मानव शादी में जा रहा है तो क्यों ना उसके साथ ही ये गिफ्ट भेज दूँ। अरे मानव, तूने बताया ना तेरे बॉस की शादी है। वही एक दिन में 2 शादियाँ थी और मैं श्रावणी की बहन की शादी में जाने वाला था, इसलिए बता के क्या फायदा था। मैं तो कहता हूँ कि तू जा, आधे घंटे के लिए सही, लेकिन तेरा जाना जरूरी है। यार तू तो जानता है कि धर्मेश सर ने खुद हम सबको इनवाइट किया है। अब ऐसे मौके पर हमारा ना जाना उन्हें कितना हर्ट करेगा। देख भाई, बड़े लोगों का मूड का कुछ नहीं कह सकते। एक छोटी सी बात उनके भेजे में घुस गई ना, तो शायद आगे चल के हमारी नौकरी पर खतरा हो सकता है। और शादी के मौके पर हमें बोनस भी तो मिल रहा है। देख, अगर तू नहीं गया ना तो शायद वो पैसा हमारे यहाँ से निकल जाएगा। जाने में फायदा ही फायदा है और ना जाने में नुकसान ही नुकसान। आई समझाओ ना इसे। नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ। मानव, तेरा दोस्त सही कह रहा है। तू ये शादी में होके आना, बाद में इसकी बहन की शादी में जाना। आधे घंटे से कुछ फर्क नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ कि तू श्रावणी को भी लेके जा। सर को विश कर देना और वहीं से दूसरी शादी में चले जाना। हाँ मानव, ये सही रहेगा। नहीं, तू अभी मत जा इस शादी में, क्योंकि सच्चू रात भर रोते रहा, सोया नहीं। तुझे वो शादी में बैठने नहीं देगा। तो एक काम करते, इसको सुलाते हैं और ये आने के बाद तू उसके साथ जाना शादी में। दोनों मिलके जाना। तो मानो बात पक्की ना? यार एक काम और कर देना, तू जाते वक्त मेरे घर से हो तो वो जाना, मैं तुझे वहीं गिफ्ट दे दूंगा। ओके ठीक। आई नमस्ते। मानो मिलते हैं हम लोग। लेकिन पापा, हमने तय किया था ना कि केटरिंग वाले को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देखो विनोद, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ मेहमानों के आने की, उनके आवभगत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो मैंने अच्छी तरह से निभाई है। अब अगर यहाँ कैटरिंग वाला कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। बाबा आप भी ना कमिट करने के बाद भूल जाते हैं। अब मैं अकेला क्या क्या संभालूं? यहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं जो रिस्पॉन्सिबल हो। वर्षा की शादी में तो मानव ने सब कुछ संभाल रखा था। एक दामाद होने के नाते मानव ने आज जो कुछ भी किया है ना, शायद किसी का सगा बेटा भी इतना नहीं करता। तेरी कमी पूरी करने के लिए मानव था ना यहाँ। इतना काम किया है ना उसने यहाँ। हाँ, वैसे कहने के लिए वो मेरा दामाद है, लेकिन बेटे से भी ज्यादा काम किया है उसने। तुझे पता है मानव जीजू है ना? पता है। मानव ने इन 5 दिनों में इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना? दादा, क्या बातें हो रही है? देखना अर्चू, अब तक खाना तैयार नहीं हुआ है, गेस्ट आते होंगे, अब क्या होगा? इसकी सारी जिम्मेदारी बाबा ने ली थी, लेकिन बाबा भी कि भूल गए। विनोद, तुम फिर से मुझे बोल लगा रहे हो। अब बाबा जब दादा, ये लग्न घर है ना, ये सब तो होता ही रहेगा। आप दोनों बिल्कुल इधर की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।
वैसे इतना कम समय और उसके ऊपर से आप दोनों झगड़ेंगे तो सारे काम कैसे खत्म होंगे। जाइए, आप दोनों जाइए और काम कीजिए। अब चलो पापा, मंडप वाले को देखते हो। हाँ चलो। बहिनी, आप एक बार अपने आई से फोन करके पूछिए ना कि वो लोग अब तक आए क्यों नहीं। अरे वाह अर्चू, इस 1 साल में तुम बाकी चीजों के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी तरह करना सीख गई हो, है ना? मैं समझी नहीं बहिनी। हाँ, तुम क्यों समझोगी? आप समझ तो मैं रही हूँ सब कुछ अच्छे से। जानबूझकर मुझसे ये सवाल कर रही हो ना, और मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। आप ये क्या बोल रही है? मैं क्या कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो? कितनी भोली बन रही हो ना अर्चू तुम। मेरी आई और अजीत दोनों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। एक छोटी सी चौल में जाकर रहने लगे हैं दोनों। चौल में? 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता उनके लिए, तो फिर ऐसे फंक्शन में आना वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और वो ये भी नहीं चाहते थे कि यहाँ सब लोगों के बीच में आकर वो अपनी बेइज्जती करवाए। इस तरह चौंकने की क्या बात है? कुछ भी नहीं जानती हो तुम? मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम? कितना सही वक्त ढूंढा है मुझसे सवाल करने का। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक तुम कितनी अच्छी तरह कर रही हो अर्चू। कमाल है। यही कारण है कि मैं शादी में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि तुम तीनों बहनें मिलकर मुझे ही ताने मारोगी और मेरे आई और मेरे भाई को भला बुरा कहोगी। और तुम जानती हो अर्चना, मेरे आई और मेरे भाई के साथ में सब क्यों हुआ है? अरे उस वंदिता की वजह से। तुम्हारी वो अपशगुनी ननद जब से मेरे भाई की जिंदगी में आई है, मेरे आई और अजीत की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे नरक बना दिया है उनकी जिंदगी को। वो तो मेरी आई है जो इतना सब कुछ अकेली सहन कर रही है। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो उस वंदिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया होता। एक तरफ काका की मौत हुई और दूसरी तरफ वंदिता का ये हाल। 1 साल में कितना कुछ बदल गया है। मानव, खाना लग गया है, आ जाइए। अर्चना, 1 मिनट इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। 1 मिनट। अर्चना, वो वर्षा और वैशु की जो एफडीज बनवाई थी वो तो अब रहे नहीं, लेकिन उसमें से कुछ पैसे बचाए थे मैंने, और उससे ये सोने का रिंग खरीदा है। मुझे पता है ये बहुत छोटा है, लेकिन उसकी सगाई में तो काम आ सकता है ना। अर्चना, मैं भाई बाबा की कुछ बड़ी मदद तो कर नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से ये बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं जानता तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि जब तक वैशु की सगाई होगी तब तक हमारा तलाक हो जाएगा। लेकिन अर्चना, मैंने तुम्हें कहा है ना कि हमारी दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहेगा। तो उसी रिश्ते के नाते मैं करना चाहता हूँ। ZTV, आज लिखेंगे कल।